अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और वेलकम करती हूँ आप सबको, और जो न्यू है मेरे चैनल पे वेलकम। तो जी सुबह-सुबह का टाइम है, 9 बज रहे हैं, बच्चों को जा रही हूँ जी मैं स्कूल छोड़ने, और ये ज़िम्मेदारी मेरी होती है जब मैं स्टॉकहोम में आती हूँ शिलुफ्तियों से छुट्टियों में। तो फिर मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आती हूँ और बच्चों को स्कूल से लेकर आती हूँ, क्योंकि हस्बैंड ओवरऑल लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। तो उनका भी हक है जी कि वो रेस्ट करें और मैं थोड़ा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊँ। तो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा दिन है जी स्टॉकहोम में। कोई 15 सेंटीग्रेड प्लस में जो है वो है टेम्परेचर। बहुत ही लोग खुश हैं निकल पड़े हैं रोडों पे, यानी कि जब ऐसा मौसम होता है तो यहाँ पे लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं। तो जी ईद ईद आने वाली है, ईद में बस कुछ ही दिन रह गए, तो हमने सोचा इस मौसम को भी इंजॉय करें और शॉपिंग भी करके आते हैं। तो जी हम लोग आ चुके हैं। शान की स्कूल की छुट्टी थी, लेकिन जो छोटी हैं उनकी छुट्टी नहीं थी, तो उनको स्कूल छोड़ के और हम लोग आ चुके हैं शिस्ता गैलेरियन, और यहाँ H&M है। तो मैंने सोचा बच्चों की यहाँ पे कुछ कपड़े देख लेते हैं, कुछ हमारे काम की चीज़ मिल जाए यानी कि ट्रेडिशनल तो हमें नहीं मिलेंगे, ज़ाहिर सी बात है, वो हमें अपने कंट्री से ही मिलते हैं। लेकिन हमारा कोई आया नहीं था इस बार पाकिस्तान से, तो हम लोग ट्रेडिशनल कपड़े मंगवा नहीं सके थे ईद के हिसाब से। लेकिन मैंने सोचा कि जो फ्रॉक्स वगैरह हैं वो भी चल जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है बच्चे उनमें भी अच्छे लगते हैं, तो वो यहाँ से मैं ले लेती हूँ। वो देखते हैं, तो वो हमें जो है यहाँ पे कुछ ही वैरायटी नज़र आई थी, लेकिन फिर हमने ले लिए थे। और बहुत सारे जो है हमें कुछ बच्चों के समर के भी देखने थे। और ये देखें जी, शान ये पहन के आ गया था कैप, और उसके साथ ये अटैच थी ये जैसे मूछें और दाढ़ी ये अक्सर जो है वो सेंटा क्लॉज वाली, वो शान ने पता नहीं कहाँ से उठाई और पहन के आ गया, ऐसे ही फ़न कर रहा था। तो जी ये कुछ और चीज़ें बहुत सारी इन्होंने रखी हुई है H&M पे। बहुत सारी बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, बर्तन, ज्वेलरीज, हर चीज़ एक ही शॉप पे, तो कहीं और जाना जाना पड़ता ही नहीं है। तो ये ज़बरदस्त है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, और मैंने यहाँ से कुछ ज्वेलरी भी ली, और ये यहाँ पे पोनी और कैचर्स ये भी पड़े हुए लगे हुए हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन हर चीज़ एक ही जगह पे होती है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कहीं पे और जाना नहीं पड़ता। यहाँ से जो है जी मैंने कुछ इयररिंग्स वगैरह लिए, और ये देखें ये इन्होंने बहुत सारे बल्क में जो है वो रखे हुए हैं। एक एक पैकेट में 4-4 5-5 जोड़ी जो है वो टॉप्स की और इयररिंग्स की लगी हुई हैं। तो मैंने जो लिया उसमें भी 3 थी। तो जैसे कि कहा मैंने कि अच्छी चीज़ होती है इनकी, ऐसे ही ख़राब वगैरह इतना जल्दी नहीं होती। तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन काफ़ी अच्छी होती हैं इनकी चीज़ें। तो ये देखें जी, ये मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि कुछ शाइनिंग शाइनिंग सी कुछ जो है वो मिल जाएँ चीज़ें। और शान जो है अपनी समर शॉपिंग कर रहा था, क्योंकि शान के पास शलवार कमीज़ बहुत सारी पड़े हुए थे, सूट। तो शान ने कहा कि शॉपिंग करनी है समर की, तो हमने कहा सही है। तो शान ने कुछ शर्ट्स ली, और कुछ जो है वो शॉर्ट्स लिए, और ये वाली चीज़ें थी कुछ हमने ली। और उनके पास जो है बहुत सारे और भी मेकअप वगैरह भी होता है। तो ये मैंने मास्क लिया है, स्किन एक्टिव गार्नियर वालों के अच्छे होते हैं प्रोडक्ट्स। और ये मैं जो मास्क है ये अक्सर यूज़ करती हूँ, ब्लैक शीट जो है वो चारकोल मास्क काफ़ी अच्छा है स्किन के लिए, हाइड्रेट करता है, और जो ब्लैक हेड्स वगैरह है वो भी अच्छे खासे रिमूव करता है। तो मुझे तो ये इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ से जी मैंने ये वाला लिया, और उसके अलावा फिर हम लोग नॉर्मल पे चले गए थे एक और शॉप जहाँ पे लेडीज़ की हर चीज़ मिलती है। तो मैंने सोचा यहाँ पे चलती हूँ, और मुझे ये जो वैक्स करने वाली जो स्टिक्स होती हैं, स्ट्रिप्स, वो मुझे लेनी थी। लेकिन वो साइज़ कुछ मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला, यानी कि छोटी छोटी जो पड़ी हुई थी।
थोड़ी बड़े साइज़ में मुझे चाहिए थी, वो नहीं मिली तो फिर हम जो है यहाँ से हमने कुछ ख़ास इतना नहीं लिया, लेकिन शान की बर्थडे आने वाली थी तो शान के लिए कुछ चीज़ें ली थी। अच्छा, फुट मास्क, ये देखें जी, सॉक्स, फुट मास्क सॉक्स भी हैं, हमने तो कभी यूज़ नहीं किए मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन अगर ट्राई करेंगे। और जी यहाँ पे हम लोग खड़े हैं क्यू में, लाइन में खड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ यहाँ पे लोग जो हैं वो इस चीज़ को बहुत ही बुरा समझते हैं कि अगर आप लोग लाइन में नहीं खड़े होंगे और ऐसे ही आगे निकल गए तो ये चीज़ यहाँ पे फॉलो करनी होती है। और मात कानून, ये शिस्ता में ही जो है जी ग्रोसरी शॉप है, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हमें बहुत सारी और भी चीज़ें लेनी थी, रमज़ान के हिसाब से भी अभी चीज़ें थी कुछ लेनी, फ्रूट्स लेने थे, वेजिटेबल्स लेनी थी। तो ये यहाँ से भी हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। मात कानून पे अच्छी खासी चीज़ें होती हैं, वेजिटेबल्स, ग्रोसरी का पूरा सामान। और जैसे कि ये देखें, बहुत ही फ्रेश और यमी सी स्ट्रॉबेरीज़ थी, ये हमने ली, शेक बना के पीते हैं तो बहुत ही मज़ा देती है ये वाली स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं। और इनके अंगूर भी बहुत अच्छे थे, ग्रेप्स जो है ना ज़बरदस्त। और ये देखें जी, वेजिटेबल, फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स इनके पास हैं। और हम लोग सुबह सुबह में आए हैं तो ज़ाहिर सी बात है बहुत ही फ्रेश और जमी सी जो है चीज़ें थी। उसके अलावा हम लोग, और जी अभी हम लोग आए हैं शिस्ता ग्रूसन पे, और ऐसा हो नहीं सकता कि हम लोग जो है वो आए शिस्ता गैलरी और शिस्ता ग्रूसन ना आए। तो यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, ईद आ रही है, ईद की तो भरपूर तैयारी करनी है। तो यहाँ पे जी शान ले रहा था गूदीज़, यहाँ स्वीडन में जो कैंडीज़ होती हैं उनको गूदीज़ बोलते हैं। तो ये लिखा हुआ भी है और ये हलाल इन्होंने लिखा है, ये हलाल हैं। बहुत सारे जगहों पे ये हलाल नहीं मिलती, तो यहाँ पे ये हलाल था। और ये देखें जी, केक रस हम लोग यहाँ पे भी खाते हैं क्योंकि हम लोग देसी हैं, और देसी जो है जी कहीं पे भी जो है वो अपनी जो ग्रोसरी शॉप्स हैं वो ढूंढ लेते हैं जहाँ पे देसी चीज़ें मिलती हैं। और हम लोग बाहर बैठ के थे जी, कोई 10 मिनट हस्बैंड ने कहा यहाँ पे कर लेते हैं रेस्ट, यानी बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा मौसम हो रहा था, लोग सारे बैठे हुए थे और विटामिन डी ले रहे हैं जी, क्योंकि जाहिर सी बात है कमी हो गई है विटामिन डी की बहुत। काफ़ी मंथ जो है सूरज था ही नहीं, तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे, सूरज को एंजॉय कर रहे थे। तो उसके बाद जी हमें वलीस जाना था। वलीस से मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो स्पेशली हम लोग जाते हैं वो चिकन जो है वो लेने जाते हैं। चिकन इनका अच्छा होता है और हलाल चिकन यहीं से मिलता है। और बहुत सारी जगहों से भी मिलता है, लेकिन हमें जो है वो अच्छा इनका ही लगता है। तो हमने ट्राई किया हुआ है तो काफ़ी बेस्ट है इनका चिकन, तो यहाँ से ही हम लोग लेते हैं। तो अभी वो लेंगे हम लोग। शॉपिंग तो हो गई पूरी, ग्रोसरी भी हो गई, ईद की भी हो गई, और जो 3-4 रोज़े हैं उस हिसाब से भी हमने ग्रोसरी कर ली और घर पहुंचने वाले हैं। ये जी घर का ही रास्ता है हमारा, और हमारी राइट साइड जो है वो आप देख रहे हैं ये स्कूल है, और कितने सारे लोग जो है नज़र आ रहे हैं बाहर, जस्ट बिकॉज़ ऑफ के वेदर बहुत ही खूबसूरत और सनी सा है। अदरवाइज़ लोग थोड़ा कम ही नज़र आते हैं। और जी मैं क्या लेकर आई आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये इयररिंग्स मैं लेकर आई हूँ H&M से, और डिफरेंट जो है वो डिज़ाइन तो सेम ही है, लेकिन गोल्डन कलर में है, और कुछ छोटे और एक बड़ा है। और उसके अलावा ये पोनी लेकर आई हूँ, मेरी जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी जो पहले थी, मैंने सोचा एक दो न्यू ले लेते हैं। और सॉक्स, एंकल सॉक्स, अभी जो है वो गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। तो ये जी ब्लैक शीट मास्क, प्योर चारकोल मास्क, ये बहुत ही ज़बरदस्त हाइड्रेटेड मास्क है जो कि मैं यूज़ करती हूँ अक्सर करके।
और गार्नियर वालों के प्रोडक्ट्स वैसे अच्छे होते हैं। और ये अनाया के लिए फ़्रॉक लिया और अनमता के लिए ये वाला फ़्रॉक लिया। और इस टाइप के फ़्रॉक्स हैं वो H&M पे अवेलेबल थे, बाकी कुछ ख़ास नहीं थी वैरायटी, तो मैंने सोचा ये सही है। तो इंशाल्लाह मे बी नेक्स्ट टाइम जो है पाकिस्तान से कोई आएगा तो मंगवा लेंगे, या इंशाल्लाह अगर हमारा खुद का जाना हुआ तो हम लोग चले जाएंगे। और ये जी अनाया के लिए शूज़, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा, और ये समर के हिसाब से भी अच्छा रहेगा, समर में पहनेंगी तो अभी समर है, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे भी स्टार्ट हो गया है, तो उस हिसाब से भी मैंने थोड़े ये जूते लिए। और इनके पास कुछ और भी पम्प्स वगैरह जो है वो पड़ी हुई हैं, जैसे वाइट और गोल्डन कलर में मैंने मंगवाई थी लास्ट टाइम पाकिस्तान से। आए थे शायद मेरे हस्बैंड के कज़न यानी शान के चाचू, तो फिर हम लोगों ने मंगवाए हुए थे। तो अभी बस कुछ यही चीज़ें ली और शान की समर की शॉपिंग, और ये अनमता के लिए ये इस टाइप के जो हैं समर में बहुत ही प्यारे लगते हैं कपड़े छोटे छोटे बच्चों को, तो ये मैंने जो है जी अनमता के लिए लिया। और उसके अलावा जो है शान ने कुछ शॉर्ट्स लिए, और यही थी बस कुछ शॉपिंग। और उसके अलावा जी मैंने ऑनलाइन भी कुछ कपड़े जो है वो शीन वालों से मंगवाए हुए थे। ये मैं आपको बताऊं कि कोई 1 महीने पहले की जो है वो वीडियो है, जो कि अभी मैं आप लोगों को जो कपड़े दिखाऊंगी जो पार्सल आया है, तो वो मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि आप लोगों को रिव्यू दे सकूं कि ये जो अभी मैंने रिसेंटली कपड़े मंगवाए थे तो उसमें जो है वो क्या चीज़ थी। तो जैसे कि मैंने पहले भी कपड़े मंगवाए हुए थे, ऑर्डर किए हुए थे शीन के, ये मैंने सेकंड टाइम बच्चों के कपड़े मंगवाए, वो काफ़ी अच्छे लगे थे मुझे, तो मैंने सोचा कि अभी दोबारा से मंगवा लेती हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि बच्चे जो अभी मैंने मंगवाए थे ये वाले कपड़े, इसमें काफ़ी जो हैं वो अच्छे नहीं निकले, यानी कि जैसे नहीं दाने दाने से हो जाते हैं इस टाइप के जो है वो दाने से जो है वो कपड़े हो गए। तो मुझे फिर जो है वो थोड़ा दिल ख़राब हो गया मेरा कि शीन से कपड़े जो है अब मैं नहीं मंगवाऊंगी, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ अच्छा चीज़ अच्छी मुझे मिल गई थी, लेकिन अब इस टाइम जो है वो मुझे कुछ मज़ा नहीं आया कुछ ख़ास कपड़ों में। तो मैंने सोचा कि ये रिव्यू आप लोगों के साथ भी जो है वो शेयर किया जाए, ताकि आप लोग भी ज़ाहिर सी बात है जो बच्चे हैं जिनके, तो वो भी सोच रहे होंगे कि कपड़े ऑर्डर करें या कुछ या क्या। तो कभी कभी अच्छे निकल आते हैं, कभी कभी जैसे अभी ये मैं सेकंड टाइम मैंने मंगवाए तो मुझे कुछ ख़ास जो है इनका रिज़ल्ट नहीं लगा। तो ये देखें जी ये अनमता के लिए मैंने मंगवाई। अब इसके जो बाजू हैं वो थोड़े रेशमी टाइप कपड़े के बने हुए हैं, और ये इस तरीके का जो है वो लगा हुआ इलास्टिक। तो डिज़ाइन तो बहुत अच्छी थी, जब मैंने मंगवाए थे देखे थे ऑनलाइन तब भी मुझे ज़बरदस्त लगे थे, लेकिन बात होती है कपड़े की। तो ये ट्राउज़र है, ट्राउज़र की इलास्टिक जो है इनकी अच्छी लगी हुई होती है इस बाजू पे या जो ट्राउज़र पे, ये बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन इनका होता है, लेकिन जो ये दाने दाने हो जाते हैं ये बड़ी ख़राब चीज़ होती है। तो ये 4-5 मैंने जो है नमता अनाया के लिए मंगवाए थे सूट, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि थोड़े थोड़े से जो है वो दाने दाने हो गए। तो आइंदा जो है मैं अभी थोड़ा ख्याल करूँगी कि जो है वो कमी यहाँ से शॉपिंग करूँ। तो उसके अलावा जी मैंने ये अपने लिए पर्स मंगवाया, और बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा पर्स है, ये मुझे बहुत ही पसंद आया, ये मुझे अच्छी लगी चीज़ कि जितनी प्राइस थी उस हिसाब से ये अच्छा था, और ये मुझे ज़बरदस्त लगा। उसके अलावा जो है जी शान के लिए ये हुडी और ट्राउज़र ये मंगवाया, ये भी इसी तरह दाने दाने हो गया, तो ये भी मुझे जो है वो अच्छा नहीं लगा। तो ये था जी मेरा रिव्यू कि कपड़े जो हैं वो किस तरीके के निकले हैं इस बार शीन वालों के। तो ये डिपेंड करता है, कभी अच्छे आ जाते हैं, कभी जो है वो कुछ इस टाइप की वैरायटी भी आ जाती है। तो मेरे पास कुछ ऐसे आए थे इस बार, तो मैंने फ़िलहाल तो सोचा कि अभी मैं नहीं करूँगी ऑर्डर। और कुछ चीज़ें जो अभी मैं लेकर आई हूँ घर की ग्रोसरी और ईद की ग्रोसरी ख़ास करके मैं लेके आ गई थी, क्योंकि 2-3 दिन ही रह गए हैं ईद में। तो ये जी ये वाली सवैयाँ मैं बनाऊंगी शीर खुरमा, उसके लिए लेकर आई हूँ कुछ तेज़ ब्राउन और कुछ जो है वो
और ये देखिए जी, ये मैं खजूर ये वाली लेकर आई हूँ। मुझे चाहिए थे शुआरे, लेकिन शुआरे जो है वो नहीं मिले, जो सख्त वाली डेट्स होती हैं, जो कि हम लोग शीर खुरमा में यूज़ करते हैं। तो अगर आप लोगों को पता हो कि वो हम लोग कहाँ से ले सकते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि हम जो शुआरे होते हैं वो कहाँ से ले सकते हैं, जो हार्ड वाली होती हैं डेट्स। और ये कुछ जेलीज़, और ये मैंने सोचा कि फ्रूट ट्राइफल बनाएंगे ईद पे, और मीठा बनाएंगे तो कंडेंस मिल्क, और ये फ्रूट कॉकटेल। तो ये सारी ईद के लिए मैंने चीज़ें ली हैं। और ये मेहंदी है, ये मैं शिस्ता ग्रोसन से लेकर आई हूँ। तो ये वाली मेहंदी हम लोग लगाएंगे इस ईद पे, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है ईद पे इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग्स भी आएंगे, ईद के भी व्लॉग आएंगे। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अपना और अपनों का बहुत सारा रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़।